हेलो फ्रेंड, आप लोगों को एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल न्यू मोटो क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको विज्ञान के बारे में बताया गया था। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं के विज्ञान में पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। अंग्रेजी में से कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग केवल रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और रासायनिक समीकरण कैसे बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी समीकरण कैसे संतुष्ट करते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, इसके बारे में समझेंगे। उससे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को परिवर्तन के बारे में पढ़ना होगा। यानी पदार्थों में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे कोई भी चीज़ अचानक, जैसे मान लीजिए कि हम लोग घर पे यानी चावल से हम लोग भात बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोई ना कोई परिवर्तन होता है ना। या हम लोग किसी चीज़ कोई कलर, पानी में कोई कलर मिला देते हैं तो वहाँ पर भी चेंजिंग होता है। तो वहाँ पे कौन कौन सा चेंजिंग होता है। तो चेंजिंग जो होता है, पदार्थों में जो चेंजिंग होता है दो प्रकार का होता है। पहला जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन, पहले हम भौतिक परिवर्तन के बारे में समझेंगे। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। यानी पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसके तहत पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है, लेकिन पदार्थ की रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। फिर समझिए, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ध्यान समझिए। पदार्थों में होने वाले वह परिवर्तन जिसके तहत पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, घनत्व इत्यादि तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल के रूप में समझिए, उदाहरण में समझिए आप लोग। जैसे पानी, वाटर, पानी को जब हम ठंडा करते हैं, यानी उसको जब फ्रिज में ठंडा करते हैं, फ्रिज में रख के, तो पानी क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो जब पानी पहले लिक्विड, यानी पानी जब फ्रिज में रखे तो उस समय तो लिक्विड में था ना। तो जब वो पानी जब लिक्विड में था तो उसका घनत्व तो कुछ अलग होगा, यानी उसका घनत्व तो बहुत कम होगा। लेकिन जब वो बर्फ़ बन गया तो उसका घनत्व तो ज़्यादा हो गया। तो उसका, और जब पानी वैसे बिना, यानी बर्फ़ बनने से पहले पानी का टेम्परेचर कुछ, तापमान कुछ अलग होगा, और जैसे पानी यानी बर्फ़ बन जाता है तो उसका तापमान बदल जाता है। तो कहने का सीधा मतलब है, किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु में वह परिवर्तन जिसके तहत पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो, लेकिन उसकी रासायनिक संगठन, उसका रासायनिक संगठन तथा उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न हो, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे पानी से बर्फ का बनना, ये बहुत आसान परिभाषा है, एग्जाम्पल, उदाहरण है। और भी कई हैं। जैसे आप लोग इसे चीनी को पानी में घोल दें तो चीनी क्या होता है, पानी मिल जाता है, तो वहाँ पर भी परिवर्तन होता है, तो शरबत बन जाता है। लेकिन इसमें भौतिक परिवर्तन में एक कंडीशन यह होता है कि यह जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, फिर से दूसरे रूप में पहले रूप में आ जाता है। जैसे कोई पदार्थ है, पहले से दूसरे रूप में गया और फिर से दूसरे से पहले में आ जाता है। जैसे यदि हम पानी से बर्फ बनाएं तो क्या हम बर्फ से पानी नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। पानी से पहले बर्फ बनता है, फिर से चाहे तो हम बर्फ से पानी बना सकते हैं। ठीक है, यानी यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसे क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। अब उत्क्रमणीय क्या होता है आगे बताया जाएगा। यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब यह होता है वह परिवर्तन जो पहले से दूसरा हो और दूसरा फिर से पहली अवस्था दूसरी अवस्था में जाए, अब दूसरी अवस्था फिर से पहली अवस्था में आ जाए, उसे कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। फिर समझिए भौतिक परिवर्तन के बारे में। वह परिवर्तन जिसके तहत पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है तथा उसके रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पानी से बर्फ का बनना, चीनी से शरबत का बनाना इत्यादि भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे
नोट में भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। यह अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। मैं पहले बताया हूँ, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यानी अस्थायी परिवर्तन होता है। यानी एक पदार्थ से पहले से दूसरे अवस्था में गया, फिर दूसरे से पहले अवस्था में आ जाता है। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन के बारे में। आप लोग, आई होप आप लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में समझ लिए होंगे। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दहन, उदाहरण में दहन। दहन का मतलब होता है किसी चीज को जलाना। जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसके रासायन यानी उसके द्रव्यमान में भी अंतर आता है और उसके रासायनिक संगठन में भी अंतर आता है। जैसे यदि हम कागज को जलाएं तो कागज क्या होता है, राख हो जाता है। तो यदि यानी कोई बहुत भारी चीज को जलाते हैं तो उसका राख यानी उसका जो राख होता है बहुत हल्का हो जाता है, यानी उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आया। उसका द्रव्यमान में पहले बहुत भारी था, जल गया, हल्का हो गया, और उसकी रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ गया। पहले किसी और तरीके से था, बाद में किसी और तरीके से था। दूसरा, धातुओं पर जंग लगना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। जब किसी चीज पे यानी कोई लोहे का छड़ हो या कोई लोहा हो, लोहे का जो कोई वस्तु हो, उस पे जंग लगता है, वह भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है। इसमें रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। यानी जो रासायनिक परिवर्तन होता है, यह जब परिवर्तित हो जाता है तो पहले अवस्था से दूसरे अवस्था में गया तो दूसरे अवस्था से पहले अवस्था में नहीं आ पाता है। जैसे यदि हम किसी वस्तु कागज को जला दें, कागज जला के हम राख बना दी, तो क्या उस राख से हम कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। कोई लोहा, किसी लोहे पे जंग लग गया और जंग लगते लगते लोहा खत्म हो गया, उस जंग को इकट्ठा कर क्या हम लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि यह रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, वह परिवर्तन जिसके तहत पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दहन, धातुओं पर जंग लगना। यदि व्यवहारिक भाषा में समझा जाए तो यदि घर में जो खाना बनता है, जैसे हम दाल गलाते हैं, दाल को जब गलाते हैं तो जो सरसों रहर जो है, रहर हो गया, मसूर हो गया, जब किसी चीज को गला देते हैं तो क्या ऐसा कोई विधि है कि फिर से उसको हम जैसे पुरानी अवस्था में था उसको जैसे पुरानी अवस्था में उसे ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में जाएगा तो पहले अवस्था में नहीं आ पाएगा। लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में यदि हम पहले अवस्था से दूसरी अवस्था में बना दिए तो दूसरी अवस्था से पहले अवस्था में ला सकते हैं। जैसे अगर हम शरबत को बनाते हैं तो शरबत यदि हम चीनी को पानी में घोल दें, भौतिक परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, और मुझे चीनी फिर से प्राप्त करना हो तो चीनी तो पानी में घुल गया, चीनी लापता हो जाता है। लेकिन अगर हमको चीनी प्राप्त करना हो तो हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? पानी को गर्म कीजिए, पानी को गर्म कीजिए, इतना गर्म कीजिए कि पूरा पानी भाप बन के उड़ जाए। नीचे देखेंगे बर्तन की पेंदी में वो चीनी बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ पे कौन सा परिवर्तन हुआ था? भौतिक परिवर्तन हुआ था। ठीक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं हुआ। फिर समझिए, परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में समझिए, वह परिवर्तन जिसके तहत पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है। जैसे अब पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होती है? ताप हो गया, घनत्व हो गया, ये सभी क्या है? डेंसिटी, यानी घनत्व का अंग्रेजी होता है डेंसिटी। ये सभी क्या है? पदार्थ की भौतिक अवस्था। तो वह परिवर्तन जिसके तहत पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में पानी से बर्फ का बनना सबसे अच्छा उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण यही है, पानी से बर्फ का बनना। ऐसे भी कह सकते हैं बर्फ से पानी का बनना। ठीक है। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसके तहत पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे
दहन, यानी दहन का मतलब होता है किसी चीज का दहन होना, जलना, और धातुओं पर जंग लगना। आई होप आप लोग इस चीज को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।